कक्षा 11 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जिनका भी पेपर आज है, यानी कि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। यदि आप इसको सुबह देख रहे हैं वीडियो को, या फिर आप 1 घंटे पहले देख रहे हैं, तब भी ठीक है, इस पेपर को एक बार जरूर आप करके चले जाओ। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से समझ लो 90% क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन 100% श्योर आने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। पूरा सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगाकर 23 तक का। चलिए आप तो ध्यान से समझना है, और इनमें से आप समझ लिए कि 70 से 80% प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो आप जानते हैं 1 2 3 की अनंत। तो कबीरदास जी ने ईश्वर का एक रूप माना है। पिता के देहांत के बाद के समय प्रेमचंद की जो आयु थी वो कितने वर्ष थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो मुंशी प्रेमचंद की जो उम्र थी वो 5 वर्ष थी, 6 वर्ष, 11 वर्ष की 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द एकदम राइट रहेगा, उनकी उम्र थी 7 वर्ष। अंगार उगलना का क्या अर्थ होता है। अंगार उगलना का मतलब आग लगाना नहीं होता है, गाली देना नहीं होता, गर्मी लगाना नहीं होता, कठोर वचन कहना। अंगार उगलना मतलब कोई भी व्यक्ति जो तीखा बोलता है तो उसको कहते हैं अपन कठोर वचन कहना, यानी अंगार उगल रहा है। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। शोक है, हास है, रति है, रौद्र है। करुण रस का जो स्थायी भाव है देखो शोक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हास जो है हास्य रस का है, श्रृंगार रस का है रति, और ठीक है रौद्र रस कहा जाएगा क्रोध। ये तो आपका रस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। दीनानाथ मंगेशकर। तो ये यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन आ एकदम राइट रहेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का पहला, ठीक है, पहला कौन सा स्तंभ है। तो पत्रकारिता जो है ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि मीडिया कह सकते हैं अपन इसको। पत्रकारिता को क्या कहेंगे, मीडिया। मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब है रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं। 6 नंबर में से हम देखते हैं ध्यान से कि दुष्यंत कुमार रिक्त स्थान से पेट ढकने की बात करते हैं। हाथों से, पैरों से, ठीक है, कि यहाँ पर दरख्तों से। तो यहाँ पर आपका पैरों से एकदम राइट रहेगा। शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक रिक्त स्थान रहता था। नाई रहता था, मोची रहता था, कि धोबी रहता था। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं धोबी आंसर राइट रहेगा। देखिए शब्द युग्म के प्रकार है। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। अलंकार में 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। मतलब कौन से अलंकार है जिसके 2 भेद होते हैं, तो वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना रिक्त स्थान में हुई। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। ठीक है, तातुस ने के यहाँ बेबी हलदार को रिक्त स्थान ने काम दिलवाया था, तो सुनील ने दिलवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं सत्य और असत्य। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड बैठक लगाते थे। बिल्कुल सत्य बात है ये। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। बिल्कुल सत्य बात है, इनके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है, सत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, नहीं, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या, मामलों का निराकरण करना है। ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाएगी यहाँ पर असत्य। कुएं का व्यास घेरा
और बहुत चौड़ा था होता है, आ सकती है कि कोई का व्यास क्या होता है, छोटा होता है। हो गया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान। इतना सोबती का आपका देखो गुजरात आ जाएगा। चंपा ने कहा कलकत्ता पर वज्र गिरे, ये दूसरा हो जाएगा आपका। राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को अपन राजभाषा के नाम से जानते हैं। रोला छंद जो है इसमें 13 और 12 मात्राएं होती है। ए द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल, ठीक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इसका मिलान जो आपको एन फ्रेंक से आपको करना है ना। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र, इसका आंसर आपको मिलान करना है 5वां। और नमक का दरोगा आपका जो रचिता इसके प्रेमचंद है, उपन्यास है नमक का दरोगा और उसके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इसके, ठीक है, लेखक हो गए। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। संबंध 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है? तो नई कविता, नई कविता। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत जो है सुंदरता और आकर्षण देखकर मोहित हो रहा है। यहाँ पर अपन भर देते हैं सुंदरता एवं आकर्षण, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवाद। संवाद। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? तो मूर्तिकार के लिए। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी जो है बंगाली भाषा का शब्द है। संकलन त्रयी क्या है? संकलन त्रयी क्या है? कथा वस्तु, समय और स्थान की एकता होती है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि संकलन त्रयी कथा वस्तु, संकलन में लिख लेता हूँ पहले इसको, देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, संकलन त्रयी कथा वस्तु, समय और स्थान की एकता होती है, ठीक है। 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन एक साथ सॉल्यूशन देखने वाले बाबूजी। देखिए बेटा यहाँ पर अपन देख सकते हैं चंपा कलकत्ता के बारे में क्या कहती है और क्यों। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सगुण और निर्गुण भक्ति की कोई दो अंतर बताइएगा। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा अभी एक साथ अपन, ठीक है। इसके पहले अपन एक बार पेपर को देख लेते हैं बाबूजी। यहाँ पर हो गया अपना ये शब्द गुण, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16, 17 कृष्णा सोबदी और मन्नू भंडारी की, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। और ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा के बाद में ये यहाँ से रह जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा, 21 और क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 से आपका देखिए उसमें पीडीएफ में ये यहाँ से सॉल्यूशन के लिए विशेष अपनों को देखना रहता है 19, ठीक बेटा, ध्यान से देख लो आप एक बार 19, स्क्रीनशॉट एक बार और लेकर रख लेना, यदि तरीके से नहीं ले आओ तो। ये 19 से क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन नंबर 21, बस हो गया। और 22 और 23 में तो आपको निबंध और अवकाश रहती है। तो ये तो अपना प्रश्न पत्र हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते। पीडीएफ के थ्रू मैं इसको पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ।
चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन देखते हैं। बड़े से स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए प्रगतिवाद के कोई दो विशेषताएं पूछी गई आपसे, तो आप लिख सकते हैं शोषकों के प्रति विद्रोह, ठीक है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति और ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रगतिवाद में देखने को मिला है। सगुण और निर्गुण भक्ति में कोई दो अंतर, तो देखो भैया सगुण भक्ति में क्या है, ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण रूप में ईश्वर के निराकार रूप की आवासना की जाती है, उपासना की जाती है, मतलब पूजा की जाती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इस तरीके से ये अंतर कर लेंगे। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हो गया। शांत रस की परिभाषा आपको देनी है, देख लीजिए आप। शांत रस में आपका जाएगा जब, देखिए जैसे इस तरीके से, ठीक है भैया, जैसे शांत रस में क्या होता है बेटा बाबू कि जैसे कोई सब, जैसा भी मंदिर में यहाँ पर अपने पास में भगवान के पास में क्या शंख बजाया था, घंटियाँ बजाई जाती है, तो अपना मन क्या होता है, जो अपनी सांसारिक गतिविधियाँ रहती है उनसे सबसे शांत हो जाता है। इसका एक और सटीक उदाहरण दूँ शांत का, कि शांत का मतलब ये है कि जैसे किसी की अपने मकान के आगे से कोई भी व्यक्ति गुजर गया, शांत हो गया, ठीक है, मर गया, अब जो उसकी अर्थी जाती है तो अपना मन जो होता है ना पूरी तरह शांत हो जाता है। भले अपन कोई भी काला चोर होगा या फिर कोई भले दिन भर झूठ बोलता होगा ना, वो भी कह देगा अरे यार कुछ नहीं है रे जीवन में, वैसे मर जाना है, कुछ नहीं, भगवान का नाम मिलो, ठीक है। तो शांत रस का मतलब ये है कि जब कोई सा भी, जब व्यक्ति को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि वह परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान उसे प्राप्त कर लेता है, जब उस शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब मैं था तब अब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, संबंध यारा मिट गया जब दीपक देखा माई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते। विशेषोक्त अलंकार हो गया बाबू। शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, देखो भैया 3 प्रकार का होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अथवा मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, गद्दी की कोई 4 विधाएं, ये देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये अथवा रहेगा आपका। लता जी के गायन की कोई 2 विशेषताएं बताइए बेटा। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, कुई गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो देख सकते हैं आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका अथवा रहेगा। कबीरदास जी और भवानी प्रसाद मिश्र की, तो सबसे पहले कबीरदास जी का साहित्य परिचय देखो, 2 रचनाएं हो गई है। भाव पक्ष आपके सामने है, देखो कबीरदास जी का। इसके बाद में ये भाव पक्ष के बाद में कला पक्ष हो गया उनका, देखो ये हो जाएगा साहित्य में स्थान। ये हो गया आपका कबीरदास जी का। छोटा करके भी दे दूँ ताकि बच्चों को एक बार में हो भी जाए। ये देखो ये ध्यान से, ये कबीरदास जी का हो गया भैया पूरा। कभी एक बार लेना चाहो तो एक बार में आपका काम हो जाए, तो अभी एक बार में तो पहले ये इसका ले लो भवानी प्रसाद मिश्र का, पर बाकी अलग अलग भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। से ये रचनाएँ हो गई, भाव पक्ष हो गया, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। जैसा जमे वैसा कर लो। कृष्णा सोबदी मन्नू भंडारी का लो फटाफट स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना इसको, है ना। यहाँ से हो गया इतना। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, भाषा शैली और साहित्य में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, और ये इसका अथवा वाला था जो। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो ध्यान से आप, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21, और अंत में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। और 22 और 23 आपके अवकाश मैंने बता ही दी है, उस अवकाश को आपको जरूर कर लेना है। अवकाश आपकी एक तो जल की अनियमित आपूर्ति के लिए, निवारण के लिए, और आपके पिताजी को पत्र लिखना है, अध्ययन में आपको कौन कौन सी कठिनाई है, और निबंध आप कर लो आराम से। चलिए बेटा, तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी लगातार तैयारी करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके जो मॉडल पेपर है वही प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई असली पेपर नहीं है। हाँ, कोई नई अपडेट आती है चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है भैया। आप कुछ समझदार हैं, आएगा तो थोड़ा सा धीरे से देख लेंगे, ठीक है। पर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।